नमस्कार बागवान भाइयों, आज फिर से आपका स्वागत है छोटे से वीडियो में। वर्ष 2025 का जो सेब सीजन है वो बागवानों के लिए हमेशा याद रहेगा, सोचने पर विवश करेगा कि आखिर सेब बागवानी को यदि हमने आगे तक ले जाना है या भविष्य के लिए रखना है तो हमको क्या क्या अपनाना पड़ेगा, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ आगे चलना पड़ेगा। आप देखिए कि पिछले कल मैं अपने आउटलेट में बैठा था तो वहाँ पे हमारे मित्र आए थे कुछ, तो उनसे जो बात हुई थी, जो 1.5 नंबर का एप्पल जो यहाँ भी 400 से 500 रुपए बिक रहा था, वही एप्पल उन्होंने फिर दिल्ली भेजा 400 बॉक्सेज, तो वही बॉक्सेज वहाँ पे भी 400 रुपए बिका है। यानी कि जो पूरी गाड़ी दिल्ली भेजी थी उसमें बकाया लगाया। बकाया यानी कि जो आलू में पहले लगता था, आलू देखने जब हमारे आलू होते थे काफी बढ़िया बिकते थे, कि अंत में क्या होता है कि लास्ट में आलू में बकाया लगना शुरू हो गया। ऐसी पोजीशन इस बार सेब बागवानों की ये 270 रुपए भी पेटी बिकी है। तो ये सोचने का विषय है। इसके लिए हम लोगों को जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक मेथड है, उस पे जो सप्लाई को कैसे हम रोक सकते हैं वो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा। सप्लाई रोकने का जो मेन एक कॉज हो सकता है, उसके लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है वो है मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर। छोटे छोटे जो स्टोर है उनको हमको कम्युनिटी बेसिस पे लगाना पड़ेगा, 3-4 फार्मर को इकट्ठे लगाना पड़ेगा, पंचायत लेवल पे लगाना पड़ेगा। इसमें भी अभी जो है कि इनिशिएटिव बड़ा फार्मर ले सकता है, लेकिन छोटा फार्मर अभी नहीं लेता। और दूसरी चीज क्या है कि हमको अपनी जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, खासकर निचले वाले क्षेत्र में 6000 फीट तक जितने भी हमारे रॉयल के ऑर्चर्ड है, वहां पे हमारे को धीरे धीरे हाई डेंसिटी लगाना पड़ेगा। तो हाई डेंसिटी में एक चीज क्या है कि क्वालिटी बढ़िया आएगी, एक जैसी क्वालिटी आएगी। और दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा सा एडवांस आएगा और मार्केट में जब आपका सेब जाएगा तो दूसरे एरिया का जब सेब मार्केट में आएगा, चाहे वो विदेशों से आए, चाहे वो कश्मीर से आए, चाहे उत्तराखंड से आए, चाहे सोलन के नीचे वाले क्षेत्र से आए या राजगढ़ से आए, उनके साथ जो कंपटीशन है वो हम सबको करना पड़ेगा। तो इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बागवानों ने सेब प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, अच्छी क्वालिटी पैदा करना शुरू कर दिया है। दिक्कत कहाँ आ रही है, वो मार्केटिंग की दिक्कत सबसे बढ़िया है। उसके लिए सरकार को भी जमीनी स्तर पे बागवानों के साथ मिलके इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो केवीके है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जितना भी डिपार्टमेंट है, चाहे एपीएमसी है। ये नहीं है कि एपीएमसी के जो चेयरमैन है या एपीएमसी की जो बॉडी है वो ऑफिस में रह के ही बात करे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जो बात है उसको उच्च लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, तो तभी ये बागवानी बन सकती है। वरना आलू की तरह से बागवानी के हर्ष होना जरूर दिख रहा है। तो आप बताइए कि कैसे बागवानी को आगे बढ़ाया जाए। बागवान तो इस समय कर्जे में जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है, और साथ ही साथ सेब के साथ हमारे को अन्य जो फ्रूट है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। यदि हमारा एक फ्रूट में लॉस होता है, माना कि मई जून में हमारा प्लम में उसमें लॉस होता है, तो आगे पियर्स है, पियर्स में थोड़ा बेनिफिट हो, सेब में थोड़ा बेनिफिट हो, आगे परसिमन में बेनिफिट हो। और सबसे लास्ट क्या है कि धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से सेब बागवानी के जो विषम पितामह हैं आदरणीय हरिचंद्र रोज जी, जिन्होंने फ्यूजी और आपका ग्रैनी स्मिथ को अदानी के साथ जो टाई अप करवाया है। इस समय आप देखिए कि ग्रैनी स्मिथ बिकने रहा है मार्केट में, 300-400 रुपये डब्बा बिक रहा है, लेकिन वहाँ पे 92 रुपये किलो बिक रहा है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा आप भी अपना राय बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं। और इसके जो अगला वीडियो होगा, जो छुआरा वैली सोसाइटी ने जो अपने मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर लगाया, वहाँ से हम आपको इसकी जो सही जानकारी है, इसकी जो बेनिफिट है, जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।